देते हैं। एक बार तहे दिल से अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो दिन है वो ट्यूसडे का दिन, और इस दिन में हम लोग कमिटेड होते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने उन सारे लोगों को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, ताकि वो अपने फील्ड में एक बेहतरीन एक्सपर्टीज अपनी स्टैब्लिश कर सकें। एंड ये धंधा एक्सपर्टीज का है, ये धंधा स्किल्स का है। थोड़े समय के लिए आप तुक्के में सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आपको इस बिजनेस की बेसिक स्किल्स को समझना बहुत जरूरी है। और आज उसी मुहिम के तहत मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूं, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपनी जर्नी ऑफ फ्रीडम एंड ग्रोथ को प्रोसीड करेंगे। न्यू आईबीआई ट्रेनिंग। आईबीआई का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर। ये बाकी दुनिया के बिजनेस से एक डिफरेंट मॉडल है, जो आपको टाइम की कंपाउंडिंग देता है, जो आपको लेवरेजिंग देता है। और जब मैं टाइम की कंपाउंडिंग की बात करता हूं और जब मैं लेवरेजिंग की बात करता हूं दोस्तों, तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जिनको इन शब्दों का मालूमात ही नहीं है। उनको पता ही नहीं इन शब्दों का क्या मतलब होता है। ये शब्द किसी बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और यहां पर अगर आप इन सारी चीजों को समझ पाए, तो डेफिनेटली ये बिजनेस मॉडल आपके लिए काम करेगा। और आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे एक दूसरे एंगल से, फंडामेंटल के साथ, कि नेटवर्क मार्केटिंग जिस प्रोफेशन में आप गलती से कॉन्शियसली या किसी के बहकावे में आके या किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। एक टैगलाइन मैं आपको शुरू में दे रहा हूं और एक क्लास में दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग रिवार्ड करती है कंसिस्टेंसी को, उस व्यक्ति को जो कंसिस्टेंट लर्नर है और जो डूअर है, यानी वो सीखता है और करता है, सीखता है और करता है। ये दो चीजें, अगर आप कंसिस्टेंट लर्नर हैं, अच्छी कोचेबल हैं और उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिएगा आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपको कोई बड़ी सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकता है। तो चूंकि समय की पाबंदी है, तो हम जल्दी जल्दी बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को फंडामेंटली अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो ये बेचने का बिजनेस नहीं है, बेचने का बिजनेस कम है, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। एंड जब आप लोगों को बिल्ड करते हैं, तो लोग आपको बिल्ड करते हैं, लोग आपके लिए बिजनेस बिल्ड करते हैं। इनडायरेक्टली आपका एक बड़ा ब्रांड बिल्डअप होता है। तो इट इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। अभी तक कन्वेंशनल मार्केट के अंदर आपने सामान बेचा, आपने धंधा किया, नौकरी किया, लेकिन ये पहली बार है जब आप लोगों को बिल्ड कर रहे होंगे। तो इट इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग प्लान, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये है कि आप लोगों की मदद करेंगे उनको सफल होने के लिए। सफल होने में लोगों की मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग का ध्येय है। अगर आप इस इस कन्विक्शन के साथ इस बिजनेस को करेंगे, तो विल फाइंड कि ये बिजनेस दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस है, और इसमें आपको पैसे के साथ साथ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं भी मिलती हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या आप इस बिजनेस की एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी टीम की ग्रोथ के ऊपर। तो कितना बेहतरीन ह्यूमन ग्राउंड्स पे अगर आप देखें कि आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आपकी टीम सफल ना हो। बाकी दुनिया के बिजनेस के अंदर बाकी दुनिया के बिजनेस के अंदर कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता होती है। एक भाई भी अगर आपके बगल में दुकान खोलता है, तो आप चाहेंगे कि आपकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आए। लेकिन ये जो बिजनेस है, दिस इज द ओनली बिजनेस मॉडल जो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके साथ एसोसिएट हुए लोग जब ग्रो करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। तो ये दो फंडामेंटल पे ये बिजनेस काम करता है। और आज का एजेंडा जो है हमारा है, उस एजेंडे की बात करेंगे तो बेसिक्स ऑफ बिजनेस पे हम लोग कुछ चीजों पे बात करेंगे। पहले हम तीन कोर फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। वो फंडामेंटल जो हर हाल में, वो एट्रीब्यूट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिफिकेशन आपके करेक्टर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, वो होनी ही चाहिए। एंड फिर चार ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके अलावा मैं कुछ
3 कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करूंगा, जो ऐसे नियम हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की, ऐसे डेली टास्क जो हर हाल में आपको करने हैं। वेरी सिंप्लीफाइड, ये जो बेसिक्स हैं ये सिंपल हैं, इतने सिंपल कि इनके रिजल्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता। उनको लगता है इतने साधारण चीजों से इतने एक्सपोनेंशियल बड़े बड़े रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, इट इज अ फॉर्मूला, इट इज अ सिस्टम प्रोड्यूस एक्सपोनेंशियली ग्रेट रिजल्ट। दोस्तों, एग्जैक्टली वैसे है जैसे गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए आपको 10-15 लोगों की जरूरत पड़ेगी हट्टे कट्टे, और बावजूद इसके भी बहुत मशक्कत करने के बाद भी शायद ढंग से स्टेपनी चेंज ना हो पाए। लेकिन वहीं अगर आपके पास एक प्रॉपर हाइड्रोलिक जैक है, पाना है, तो आप एक यू नो मॉडरेट फिजिक्स वाला व्यक्ति भी, एक छोटा बच्चा भी शायद गाड़ी के टायर को आसानी से चेंज कर दे। दैट इज द पावर ऑफ द प्रोसेस एंड पावर ऑफ द सिस्टम। तो आज ये जो 4 चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनको समझा तो इनके जो रिजल्ट्स आएंगे, तो आप आज की डेट में शायद, अगर आप नए हैं तो शायद कल्पना नहीं कर सकते। एंड जो पुराने लोग हमारे यहां पर जो लीजेंड्स बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे लीडर्स आज यहां पर हैं, और उन लीजेंड्स से अगर मैं बात करूं तो उनकी सफलता में बड़ा कारक रहा है, इन 4 चीजों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कारण रहा है उनकी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 कोर फंडामेंटल्स की, जिसको मैं बोलता हूं एबीसी, एबीसी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 3 चीजें नेचुरली आपके करेक्टर के अंदर होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहला एटीट्यूड, एटीट्यूड दैट माइंडसेट, वो रवैया आपका कि बिलीव बिफोर यू अचीव। आपको समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मिलीनियर्स, अनलिमिटेड मिलीनियर्स बने हैं, इतने मिलीनियर्स बने हैं जो किसी भी इंडस्ट्री, चाहे हम ऑटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम कन्वेंशनल मार्केट के किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो आंकड़ा बढ़ा रहा है। यानी मिलीनियर्स की सबसे बड़ी तादाद किसी इंडस्ट्री ने अगर प्रोड्यूस करके दी है तो वो दी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप बिलीव करते हैं? तो सबसे पहले बिलीव करना। एंड मुझे नहीं लगता कि आप आज के सिनेरियो में इस इंडस्ट्री को छोड़ के किसी भी इंडस्ट्री में मिलीनियर बनने का ख्वाब देख सकते हैं। जिस हिसाब से रेसेशन चल रहा है, जिस हिसाब से यू नो प्राइस वॉर है और बहुत सारी चीजें हैं, कंपटीशन मार्केट के अंदर है, तो गुजारा करना भी अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। तो यहां पर सबसे पहले आपका रवैया ये होना चाहिए, यस आई एम इन टू राइट इंडस्ट्री, और मुझे यहां पर बड़ी अचीवमेंट हासिल हो सकती है, वॉट एवर अचीवमेंट्स जो भी आप। तो बिलीव बिफोर यू अचीव। अगर आप देख रहे हैं एक ख्वाब, अगर आप गोल रखते हैं एक बड़ी गाड़ी का, बंगलों का, अच्छे पे आउट्स का, एंड एक बहुत ही हेल्दी बैंक बैलेंस का, तो सबसे पहले रवैया इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, ऑलरेडी मेरे पास ये अचीव कर चुका हूं। दूसरा, बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपका रवैया, आपका बर्ताव, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो ये बिजनेस आपको बहुत लंबे टाइम में, आप शायद छोटे टाइम में ही आप गिव अप कर जाएं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन हैं, कोचेबल हैं, अब कंसिस्टेंट मतलब निरंतरता आपके अंदर है, डिसिप्लिन मतलब आपने जो ठान लिया हर हाल में करना है, और कोचेबल मतलब आप सीखने के लिए तैयार है। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं, अगेन आप क्वालिफाई होते हैं इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए। तो सबसे पहले इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आपका एक बेहतरीन बिलीवर होना जरूरी है। दूसरा, दूसरी क्वालिफिकेशन में आता है आपका कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन एंड कोचेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोचेबल नहीं हैं तो मेरे दोस्त, आप इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं मुझे सब आता है, तो यकीन मानिएगा यू आर नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री। आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, शायद तुक्के में कुछ आप कमा लें। नाउ निरंतरता चाहिए। और लास्ट, आपका कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फराटेदार इंग्लिश बोलना
आपको आता हो। आपको बोलने से अधिक सुनने वाला होना चाहिए। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगाने वाला आपका क्वालिटी होना चाहिए, मतलब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आपके प्रोग्राम को लेके होना चाहिए जब आप कुछ बोलें सुने। तो यहां पर हम इंसिस्ट करते हैं कि आप बोलने से अधिक सुनने वाला एक व्यक्ति यहां पर बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, कि सुनेगा तभी समझेगा। तो ये एबीसी आप जरूर ध्यान रखिए कि हमारे यहां पर 3 कोर फंडामेंटल हैं: एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर जेन्युइनली हैं तो आप क्वालिफाइड होते हैं एक बड़ी सफलता के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे उन बेसिक स्किल्स की, जो 4 बेसिक स्किल्स की बातें हमने की थी। तो सबसे पहले लिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। ये इतना साधारण फील होता है, इतना सिंपल फील होता है कि आदमी को लगता है यार ये सब बताने की जरूरत है क्या? आप रात को 8 बजे जूम कॉल पे आके लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। ये तो जरूरी है भाई साहब। विराट कोहली ले लीजिए, एमएस धोनी ले लीजिए, या दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, एवरी सिंगल डे, हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम में स्टेडियम में जाना, बैट को उसी तरीके से पकड़ना और लगातार प्रैक्टिस करते रहना, उनको उस मुकाम तक लेके गया है। हमारे यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन बेसिक स्किल्स को लोग अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले स्किल है लिस्ट बिल्डिंग। आपका जो कॉन्टेक्ट का लिस्ट है ना सर, दैट कॉन्टेक्ट लिस्ट इज योर एटीएम, एनी टाइम मनी। आपको पैसा चाहिए, यू नीड मनी, यू नीड टू हैव अ ग्रेट लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। अब आप जो देखेंगे, जो फेलियर्स वाले लोग जो होते हैं, जो बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, ये एवरेज रहते हैं। और जो बड़ी सफलता वाले व्यक्ति हैं, उनमें आप देखेंगे ये सबसे फंडामेंटल वेरिएशन आता है, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस आता है कि एक आदमी के पास इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको वो हर हाल में उसके पास रिजेक्शन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज उसके पास रॉ मटेरियल इतना है। और एक आदमी चंद नामों को लेके घूम रहा है और वो चंद नामों ने रिजेक्शन कर दिया, तो वो उसको लगता है कि वो उसकी जर्नी ऑफ सफलता की जो यात्रा है वो खत्म हो गई। छोटा सा उदाहरण, आपने एक बचपन में कंचे खेले होंगे। जब हम बहुत सारे कंचे होते थे ना, तो हम ऐसे फेंकते थे और वो कंचे सीधे जाके 2 4 5, आंख बंद करके भी फेंकोगे 2 4 5 कंचे उसमें आ जाते थे जो होल होता था। लेकिन अगर एक ही कंचा है और आप फेंकते थे तो कंचा जाके बिल्कुल बॉर्डर पे अटक जाता था, ऐसा लगता था थोड़ा सा भी अगर हवा आ जाए तो उसमें चला जाए। तो ये होता है एग्जैक्टली जब आपके पास बड़ा वॉल्यूम होता है लिस्ट का, जब आपके पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए अनगिनत नाम होते हैं, बहुत सारा आपका डेटा होता है ना। सवाल ये उठता है कि कहां से आएंगे भाई साहब इतने लोग? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें 140 करोड़ हम लोग सबसे नंबर 1 हैं। आज भारत की अगर स्थिति की हम बात करें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है। और बावजूद इसके अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो ये आपका फॉल्ट है मेरे दोस्त। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीजों को करना पड़ेगा। और यहां पर मैं ये कहता हूं कि लिस्ट बनाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क को यूज करना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स फ्रेमवर्क। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, मैं आपको बहुत समय यहां पे नहीं लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स के बारे में आपको बता दूं, आप एक डायरी लीजिए। एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स, आई स्टैंड फॉर आपके इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं, जहां पर जिन संस्थाओं के अंदर आपने काम किया। ई स्टैंड फॉर एजुकेशन वाले बच्चे, जो मतलब जो आपके क्लासमेट रहे, आपके प्रोफेसर रहे, आपके टीचर रहे। एन स्टैंड फॉर नेवर, आपके आपके पड़ोसी जो लोग हैं वो, उन सब का नाम आप लिख सकते हैं। डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस के लोग, अलग अलग छोटे छोटे टाउन्स और शहरों में जहां पर आपके लिंक्स हैं वहां के नाम आप लिख सकते हैं। एंड एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी लोग आपको मिल रहे हैं, वो लोग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी सफलता में। यकीन मानिएगा, जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, ये बहुत बड़ी अवधारणा आपके बारे में पहले बना चुके होते हैं और इनकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती है, लेकिन हमें इसको मिस नहीं करना है। और जब आप ये
फ्रेंड्स के फ्रेमवर्क को साथ में लेके बैठेंगे तो आपका दिमाग आपको सजेस्ट करेगा। जैसे आप फ्रेंड बोलेंगे तो फ्रेंड की लिस्ट आ जाएगी, रिलेटिव बोलेंगे तो रिलेटिव्स आ जाएंगे, और उसके बाद इंस्टीट्यूट्स के, आपके एजुकेशंस के, आपके पड़ोस के, आपके डिस्टेंस के, अलग अलग सिटीज के और स्ट्रेंजर्स के नाम आप लिख सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम आप लिख सकते हैं। नाउ जब आपने एक लिस्ट बना ली, इस लिस्ट को बनाने के बाद आपने उनको 3 कैटेगरीज में रखना है। एक का नाम लिखा आपने वीरेंद्र सजवान। नाउ वीरेंद्र सजवान, आपका दिमाग ये कह रहा है यार ये जुड़ेगा तो है नहीं, मे बी आपको ऐसा लगता है, तो उसको कोल्ड में रख लो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आप बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप बोलते हैं एंड दे आर ऑलवेज रेडी, यार तू आया बस मत प्लान दे, बता कैसे करना है, इट इज इनफ फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया है। ऐसे लोगों को पहले हॉट लिस्ट में रखिए, पहले हॉट कैटेगरी में रखिए। जो ऐसे लोग हैं जिनको समझाने के बाद, 1-2 मीटिंग करने के बाद वो लोग जुड़ सकते हैं, उनको सही लॉजिकली अगर मैं समझाऊंगा तो वो जुड़ सकते हैं, उनको वार्म लिस्ट में रखिए। एंड तीसरा कोड, ऐसे लोग हैं जो थोड़ा नेगेटिव हैं, थोड़ा सा धोखा खाए हुए हैं, थोड़ा सा समझने में देरी लगा सकते हैं, उनको रखिए कोल्ड वाली लिस्ट में। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड शुरुआत कहां से करनी है? हॉट से। अगर आप कोल्ड से करेंगे तो कोल्ड में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल रिजिड होते हैं, नहीं भाई करना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से नहीं, बल्कि पहले हॉट से आप शुरू करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका एक सेल्फ मोटिवेशन बनेगा। जब आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया तो वो ज्वाइनिंग, उन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग आपको एक नया सेंस ऑफ एनर्जी देगी। तो इसी टाइप से उसके बाद आप वार्म पे जाएंगे, उसी इसी तरीके से कोल्ड पे जाएंगे। ये वार्म एंड कोल्ड को आप कैटेगराइज कर सकते हैं और उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेजेस के थ्रू अलग अलग तरीके से उनको गर्म कर सकते हैं। तो जब आप इस वार्म को थोड़ा और फॉलो करेंगे तो वो हॉट में आ जाता है, और जब कोल्ड को आप लगातार फॉलो करते हैं, उनको यू नो किसी किसी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या किसी और पारिवारिक इवेंट्स के अंदर या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपकी उनसे मुलाकात होती है, और थोड़ा थोड़ा आप उनको पॉजिटिव करते हैं, तो धीरे धीरे वो वार्म कैटेगरी में आते हैं एंड देन हॉट कैटेगरी में आते हैं। एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वो 10 बार मिलने के बाद अगर हर बार ही आपसे पूछता है भाई करते क्या हो, भाई करते क्या हो, और वो आपके अंदर बदलाव देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो कोल्ड के अंदर है तो वो कोल्ड में हमेशा रहेगा, वो स्विच कर सकता है वार्म में एंड फिर हॉट में। हॉट मीन्स रेडी टू ज्वाइन। नाउ तो यहां पर अगर हम बात करें, हर रोज कोशिश ये कीजिए कि आप 1-2 नए लोगों को अपने कांटेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि ये लिस्ट में ऐड करना बहुत आसान नहीं है, सिंपल जरूर दिखता है, बिकॉज आपका जो दिमाग है वो प्री जजिंग करता है। तो यहां पर डोंट जज पीपल, जस्ट ऐड देम। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि हम ऊपरी तौर पे चीजों को देखते हैं और हमें लगता है कि एक आदमी है यार, वो एक लंबी सी गाड़ी से चलता है, वो बड़े बंगले में रहता है, और उसके पास नौकर एंड चाकर हैं। वो बेचारा सोशली प्रेशराइज्ड है, उसको इतना ईएमआई का चक्कर है, उसको बैंक वाले घूम रहे हैं उसके आगे पीछे, और वो स्ट्रेस में है। ही रिक्वायर समथिंग कि उसको रेस्क्यू कर सके। आपको लगता है एक रिटायर्ड बंदा नहीं कर सकता, तो आपने प्री जजिंग किया, नहीं उसका नाम लिखा। लेकिन पता चल रहा है वो जो रिटायर्ड आदमी है वो जिंदगी भर एक बड़े अधिकारी के तौर पर रहा, अब उसके पास सोशल सर्कल खत्म हो चुका है। उसके पास जरूर नहीं है कि हर बारी पैसा ही रीजन बने। तो आपने बिना प्री जज किए हुए एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी है। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, आपका उतना बड़ा बिजनेस होगा, और ये लिस्ट आपके एटीएम की तरह काम करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जजिंग नहीं करनी है, केवल लिस्ट बनानी है। तो ये पहली स्किल है। पहली स्किल, कई बार इस बैरिकेड को पार करने में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज हर बार प्री जजिंग होती है, और ये कितना आसान और सिंपल सा लगता है सुनने में, लेकिन आप अपनी टीम से जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम 95% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट बिल्डअप की नहीं। और इसीलिए ये रेशियो फेलियर का होता है, इसीलिए ये रेशियो क्विट करने का होता है, इसीलिए ये रेशियो गिव अप करने का होता है। जिस आदमी ने फंडामेंटली अपनी बड़ी लिस्ट बना दी, उसने अपनी बुनियाद तैयार कर ली टेक ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए, और इवन आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में डायरी यूज कीजिए। यू विल फाइंड कि जब आप सेंसेस को यूज करते हैं, लिखने में, देखने में, पढ़ने में, टच करने में, तो ये सारी सेंसेस आपको एक अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती हैं।
नाउ दूसरा, इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करना है, दूसरा स्किल है इनवाइट करना। अगेन, जो नए साथी हैं वो सोच रहे होंगे, सर इनविटेशंस के लिए भी कोई नया प्रोटोकॉल, कुछ नया तरीका है क्या इनविटेशन के लिए? तो इनविटेशंस में सबसे जरूरी है कि आप क्यूरियोसिटी जरूर बना के रखें। यानी आपकी उत्तेजना, आपकी एक्साइटमेंट आपके इनविटेशन में दिखना चाहिए। और आज की डेट में जब हम किसी को कॉल करते हैं ना, तो उस कॉल में वो खनखनाहट आनी चाहिए। आपका टोन बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। लाउड का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप इस चीज को पाकर बहुत खुश हैं, यू हैव चेंज योर लाइफ। और अब बारी सामने वाले की है। तो जब भी आप किसी से बात करें, अपने प्लान को लेकर इनवाइट करें उसको, जूम कॉल को लेकर, आप उसको पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, आप उसको हमारी वीकली जूम कॉल के लिए इनवाइट कर रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आपकी बातों में वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्सप्लेन नहीं करना है फोन के ऊपर। आज की डेट में माध्यम जो है फोन ही होता है। तो आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने एक हिंट उसको देना है, और वो भी एक एक्साइटमेंट के साथ उसको छोड़ देना है। किस तरीके से, छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। यहां पर आपने बोलना है, आई हैव स्टार्ट समथिंग एक्साइटिंग दैट मे सूट यू। मैंने कुछ नया शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है ये आपके मतलब का है, तो मैं कब आपके साथ शेयर कर सकता हूं? या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेरे एक सीनियर मोस्ट मेंटोर्स यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर एक बहुत बुद्धिजीवी, मतलब जिनको इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज जिनके पास है, वो आ रहे हैं और मैं चाहता हूं एक बार आपको उनसे मिलाएं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने से बड़े रसूख और बड़े लेवल वाले लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आपके बराबर के लोग और आपसे नीचे के लोग। तो तीनों के लिए आपके पास एक डिफरेंट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो इनविटेशन में आपके पास, आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैंने कुछ नया बिजनेस शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है ये आपके काम की चीज हो। तो इस तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन एक थंब रूल है, और वो रूल ये है कि आपका इनविटेशन 60 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल। अगर 60 सेकंड से ज्यादा का आपने इनविटेशन में गपशप करनी शुरू की, तो आप चंद सवालों में फंस जाएंगे। ही विल आस्क यू, कंपनी का नाम बता, क्या करती है, वो गूगल करेगा, एंड ही विल रिजेक्ट। ये प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। उससे पहले कि वो आपके इनविटेशंस को स्वीकार करे, उससे पहले वो डिसाइड कर लेता है कि उसको ये काम नहीं करना है। तो इनविटेशन में खास ध्यान रखना है, विद एक्साइटमेंट, फोन पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, और उसको बोलना है कि ये आपके मतलब की चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ताकि उसके ऊपर वो प्रेशर ना रहे कि ये बार बार फॉलो अप करेगा। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग। अब है शो द प्लान। शो द प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे इस बिजनेस की, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रेजेंटेशंस को लेकर, तो प्रेजेंटेशंस में एजुकेशन होना चाहिए, यानी नई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरा उसमें इमोशन होने चाहिए। इमोशन, ज्यादातर लोग इमोशन से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एजुकेशन प्लस इमोशन आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर होने चाहिए, सूखी इंफॉर्मेशन नहीं। इमोशंस का मतलब कि आपका रीजन भी होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव आया। जब मेरे साथ मेरा कोई दोस्त आता है और वो मुझे बताता है, तो मैं उसको एनालाइज करता हूं, यार ये बंदा मेरे साथ का है। टुडे ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। आज वो बदल चुका है, इसकी गाड़ी बदल चुकी है। तो ये सारी चीजें आपने उसको इमोशन बताना कि किस तरीके से आपने शुरुआत किया। यूज सिस्टम्स प्रेजेंटेशन टूल्स ड्यूरिंग ड्यूरेशन नॉट मोर देन 20 मिनट्स। आपने जब भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो मेरा अपना रिकमेंडेशन, आई डोंट नो यहां पे कुछ लोग कॉन्ट्रोडिक्ट भी करेंगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप लैपटॉप को यूज ना करें, आप पेपर को भी यूज ना करें। बेटर ये है कि जो ऑफिशियली हमारी फाइल है, आपकी कंपनी की जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन को हम लोग प्रिंट करवाएं और एक फोल्डर उसका रखें, एंड इट इज इजी टू यूज, इजी टू डुप्लीकेट, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड बहुत बार जब बहुत सारे लोग मिस कमिटमेंट जो करते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा बचाव हो सकता है, बिकॉज आप प्रीसाइसली वही बोलेंगे जो उस फाइल में लिखा हुआ है। आपके शब्द डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप स्लाइड दर स्लाइड वही सारी चीजें बताएंगे। और फिर शाम को जब वो व्यक्ति आएगा आपके बुलावे पे,
जूम कॉल को अटेंड करने के लिए, तो हमारे ऑफिशियल प्रेजेंटर भी सेम चीज को यहां पर बता रहे होंगे। ये चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं, और जो चीजें डुप्लीकेट होती हैं वो बिजनेस में बड़ा ग्रोथ बनाने में मदद करती हैं। तो यानी आपके केवल अच्छे प्रेजेंटेशन देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि आपकी टीम का अच्छा प्रेजेंटर बनना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए उनके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो इजी टू ऑपरेट हों, जिनको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता हो, जिनको आसानी से खरीदा जा सकता हो। 20-50 रुपए कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे एक फाइल बनाइए और 20 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन को स्ट्रेच मत कीजिए, बिकॉज आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे दें, सामने वाले को पहली बार समझ में नहीं आता है, वो बाद में क्वेश्चन लेके बैठता है। तो क्वेश्चंस में आप टाइम लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप टाइम लगा सकते हैं। उससे पहले का जो दौर है, प्रेजेंटेशन से पहले का दौर है, उस टाइम को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, बट जिस मोमेंट पे आपने फोल्डर खोला 20 मिनट में उसको सम अप करें। एंड इससे पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे फोकस के साथ आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व रहेगा। और उसके बाद उसके सवालों के जवाब में वो एक टाइप का गपशप भी है, तो उसमें तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा शार्पनेस लाने के लिए ये जरूर बताएं कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो आप इस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और आप एक अथॉरिटी होते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको एक समझदार व्यक्ति के एक्सपर्ट के तौर पे देख रहा होता है। एंड तब जब आपकी कहानी आती है कि वाई डिड आई स्टार्टेड, मैंने क्यों शुरू किया, ये आदमी अपने आप से रिलेट करता है। एंड हर एक आदमी की कहानी मैंने देखा है, सफल जब हो जाते हैं तो हमारे को अपने चैलेंजेस को बताने में बड़ी फक्र होता है कि हम कहां से निकल के आए, हमने किन चैलेंजेस को फेस किया। तो अपना वाई जरूर शेयर करें। जब आप अपना वाई शेयर करते हैं तो सामने वाला उससे रिलेट करता है। एंड हम सभी लोग, यकीन मानिएगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के आते हैं। किसी के पास चैलेंजेस कम हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सभी के पास थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस हैं, और बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही सूथिंग एंड स्मूथ लाइफ के साथ बड़ा पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो ये एजुकेशन के साथ इमोशन का तड़का होता है। एंड ये आदमी को रिलेट करता है आपकी स्टोरी से, उसको आपके अंदर अपनी जज्बात और अपनी चीजें नजर आती हैं। तो ये स्टोरी आप जरूर शेयर करें। साथ में एक वैलिड और रेलिवेंट टेस्टिमनीज आपके पास होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसकी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन जरूर करें कि वो किस बैकग्राउंड का है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका जॉब का स्टेटस क्या है, घर में कौन कौन है। और जब आपके पास उसका वेयर अबाउट, उसका केवाईसी ऑलमोस्ट डन होता है टेक्निकली अगर हम देखें, तो आप उनको उसी से रिलेटेड कुछ रियल, झूठे नहीं, रियल, वैलिड और रेलिवेंट टेस्टिमनीज दे सकते हैं। आपको पता है कि वो व्यक्ति पिछले 5 साल से एक स्प्लेंडर से ही गुजारा कर रहा है, तो यू कैन हैव अ स्टोरी जहां पर आप बोलेंगे कि यार मेरा एक दोस्त था, एंड ही वाज लाइक 6 साल से एक ही बाइक से चल रहा था, एंड ही वाज हैविंग अ ड्रीम कि उसके पास कभी गाड़ी आए। अभी वो 2 गाड़ियां खरीद चुका है। शुड बी जेन्युइन, गलत नहीं। एक टीचर है तो टीचर का टेस्टिमनी, एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का टेस्टिमनी आपके पास होना चाहिए। उससे वो रिलेट करता है और उसको लगता है कि ये बिजनेस उसके जैसे लोगों के लिए है। अदरवाइज आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सामने वाला एक प्रोफेसर है। जब एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रोफेसर को बता रहा है तो प्रोफेसर के दिमाग में एक प्रोस्पेक्टिव बना हुआ है, ये शायद कम पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। तो यहां पर जब आप उसको ये बताते हैं कि सर हमारे एक टीचर हैं गवर्नमेंट फलाने फलाने स्कूल से, एंड ही स्टार्टेड, और अभी उनका ये अचीवमेंट्स है, तो इस तरीके से आपके पास प्रेजेंटेशन में ये इमोशनल तड़का होना चाहिए जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट अपने आप को उस फ्रेम के अंदर देखता है, और उस सफलता में भी अपने आप को देखता है जो आप उसको दिखाते हैं। नाउ थंब रूल यहां पे भी एक है सर, थंब रूल यहां पे भी एक है। प्लान वही है, प्लान वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, सब कुछ वही है, सिस्टम वही है। फिर कुछ लोग ज्यादा ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात थंब रूल यहां पे है, लोग, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट प्लान। लोग लोगों से जुड़ते हैं, प्लान से नहीं जुड़ते, प्लान सेकेंडरी है। अगर आप ही उसको पसंद नहीं आए, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन उसको पसंद नहीं आया, तो शायद
पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अपने आप को अपने ऊपर काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम अलग अलग ट्रेनिंग्स में आपको बताते हैं कि आप सबसे पहला प्रोडक्ट है। लोग लोगों से जुड़ते हैं, प्लान या प्रोडक्ट से बाद में जुड़ते हैं, उससे नहीं जुड़ते। अगर उनको आप पसंद नहीं आए तो शायद आपका प्लान मायने नहीं रखता है। तो इसलिए अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है और ये स्किल्स आपको आपके अगले स्तर पर ले जाने में मदद करती हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉलो अप। मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि हम कई बार इसको कर चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे ये इस टाइप की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहां पर जो चीजें थोड़ी सी नई होंगी उस पर हम लोग ज्यादा एम्फिसाइज करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें, जब आपने प्लान दिखा दिया, अब हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो तुरंत व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। नॉट एवरीवन इज रेडी विद द मनी कि भाई आप आए, कहाँ थे इतने सालों से, हम तो सबरी की तरह राम जी का इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे मेरे राम, और फिर आप आ गए तो ये लीजिए। ऐसा नहीं होता है। तो हर एक आदमी डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आप उनसे ये दो सवाल, दो ऑप्शन उनको जरूर दीजिए। दो ऑप्शन क्या? आज अगर जुड़ेंगे तो आपके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आज नहीं, आप टाल मटोली कर रहे हैं, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीने बाद, मे बी रियल चैलेंजेस हो सकते हैं, उनको एनालाइज कराइए कि आज नहीं जुड़ने और 1-2 महीने बाद जुड़ने या 1 हफ्ते बाद जुड़ने में क्या वेरिएशन आ सकता है, क्या कोस्ट आपको वियर करनी पड़ सकती है। यानी अगर आज जुड़ते हैं तो क्या फायदे हैं, और अगर आज के बाद 1 हफ्ते बाद जुड़ते हैं तो क्या घाटा उनको हो सकता है। तो बहुत बार लोग अपने फायदे की बजाय घाटे की तरफ उनका होता है कि घाटे की वजह से, घाटा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से जल्दी टर्न अप करते हैं। तो यहां पर फॉर्चून जो है, वो जो पैसा है, बड़ा पैसा है, वो फॉलोअप्स के अंदर रहता है। मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द लोग, 68% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग पर्टिकुलरली, वो प्लान देते हैं एंड ज्वाइनिंग कहीं और हो जाती है। कारण वो फॉलोअप नहीं करते। वो एक बार फॉलोअप करते हैं, उनका फोन नहीं उठता, वो दूसरी बार फॉलोअप नहीं करते, या फिर 2 बार ही फॉलोअप करते हैं। जबकि स्टडी ये कहती है कि 7 बार, 7 टाइम फॉलोअप करने के बाद यस फॉर श्योर आएगा। यस फॉर श्योर आएगा। 7 लेयर के नीचे हाँ दबा होता है, तो ना 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 पोस्टपोन, एंड देन हाँ होता है। तो फॉर्चून के अंदर, फॉर्चून जो है वो आपके फॉलोअप्स के अंदर है। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि अगर आप फॉलोअप करते रहे तो इस प्लानेट अर्थ के ऊपर आपने जो प्लान दे दिया, वो हर एक प्लान आपकी टीम का हिस्सेदार बनेगा। हर एक प्लान आपकी टीम में एक नई ज्वाइनिंग लाएगा। कोई भी प्लान आपका वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप फॉलोअप के मास्टर बन गए तो यहां पर अगर हम बात करें तो फॉलोअप, पहला फॉलोअप होता है 24 घंटे के अंदर, 24 आवर। आज आपने प्लान दिया, आपने उसको 24 घंटे के अंदर जरूर कनेक्ट करना है। क्योंकि 24 घंटे के बाद अगर आपने उसको कनेक्ट किया तो यकीन मानिएगा वो आधी इंफॉर्मेशन, शायद आपकी कंपनी का नाम, शायद आपके प्लान का कौन सा हिस्सा कहां प्लग कर देगा, और वो सब भूल चुका होगा। 10 लोगों से उसने बात किया होगा कि भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, और उन्होंने उसको मिसगाइड कर दिया होगा। तो 24 घंटे के अंदर अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो शुरुआती 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन 24 घंटे तक आपने विजिट उसको नहीं किया, या उसको दोबारा ब्रश अप नहीं किया, तो वो मिटिया मेल हो जाएगी वो इंफॉर्मेशन, और आपका जो प्लान जो दिखाया था आपने, वो नल एंड वॉइड एंड व्यर्थ जाएगा। तो यहां पर जब आप 24 घंटे के बाद उसको मिलें तो उसको ये बात करें कि आपको, हालांकि ये तो पहले ही फॉलोअप में जो इनिशियल आपका प्लान के बाद ही हो जाता है, कि व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। दो चीजें क्या अच्छी लगी आपको हमारे प्लान में, एंड जो बोले उसको सपोर्टिव तरीके से आपने हाँ बोलना है। यस एग्जैक्टली, मैं भी इसी वजह से इस प्लान के अंदर आया। इफ समबडी सेइंग आपका रेजिडुअल इनकम अल्टीमेट है भाई, इसके अंदर टाइम का कंपाउंडिंग बोले तो एकदम अच्छा है, तो आपने क्या बोलना, एग्जैक्टली यही तो चीज है जिसकी वजह से मैं यहां पर हूं। आप बहुत समझदार हैं, और यहां पर जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो भी इसी कारण से इस प्लान के अंदर जुड़े। यानी जब आप आदमी को उसकी बौद्धिक क्षमताओं को फील कराते हैं कि वो रियल में एक बहुत ही वाइज आदमी है, वाइज मैन है, तो वो
एक पॉजिटिव टर्न होता है उसकी तरफ से। नाउ हैंडल ऑब्जेक्शन ग्रेसफुली यूजिंग एफ 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 फ्रेमवर्क, ट्रिपल एफ फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्शन आएगा, हाँ, क्योंकि वो किसी से पूछेगा, वाइफ ने मना कर दिया, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कंपनी भाग जाती है, ये सब ऑब्जेक्शन आएगा। तो इस ऑब्जेक्शन को बहुत ग्रेसफुली आपने हल्का सा स्माइल देना, बोला एग्जैक्टली ट्रिपल एफ फॉर्मूला, एफ एफ एफ, दैट इज फील फेल्ट एंड फाउंड। फील फेल्ट एंड फाउंड, फील मतलब मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे भाई साहब, आपने क्या बात करी, एग्जैक्टली exactly, आप बहुत बिजी हैं, आपका टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, सब मेरे पास भी टाइम नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था। फिर मैं हमारे एक सीनियर लीडर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा वीरेंद्र, इस दुनिया में जो व्यक्ति सही में बिजी है ना, जो एम्बिशियस है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, वो सारे लोग बिजी हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। तो इसका मतलब आप अपने फ्यूचर को लेकर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका मतलब यह है कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप बिजी हैं। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे यह है कि जो 30,000 50,000 की नौकरी आप कर रहे हैं, क्या आपकी ड्रीम कार, क्या आपका घर, आपके जो सपने हैं, क्या वो अगले 3 4 5 साल में पूरे हो जाएंगे? इफ द आंसर इज नो, तो मैं आपको वो मौका दे रहा हूं, मैं आपको वो मौका दे रहा हूं, यहां पर पॉसिबिलिटीज बनती है। तो जब आप इस तरीके से अपने उसको झकझोरते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो डिसीजन मेकिंग की तरफ आए। और उससे आपने क्या बोलना है? क्या आपको ये आइडिया समझ में आया? क्या आपको ये प्लान समझ में आया? इफ द आंसर इज यस, अगर नो बोलेगा तो आपने फिर बोलना है क्या समझ में नहीं आया, लेट मी ट्राई वंस अगेन, मैं दोबारा आपको बताता हूं। क्या आपको मेरा कंपोजिशन प्लान समझ में आया? इफ द आंसर इज यस, तो क्या आप अगले 30 दिन कमिटमेंट के साथ, मेरे साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? अगर आपने 30 दिन काम कर लिया, तो आई कैन एश्योर यू, मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी पहले महीने से। यहां पर दो चॉइसेस आपने उसको दिया। पहला चॉइस, क्या आपको समझ में आया? ना तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपने प्लान दिया, नहीं समझ में आया तो दोबारा बोलिए। अगर आया है, तो आपको 30 दिन से लेकर 90 दिन का कमिटमेंट उससे लेना है, पूरे लाइफ टाइम का नहीं, केवल 15 दिन का कमिटमेंट ले लो भाई, किस्तों का कमिटमेंट ले लो। 15 दिन आप मेरे साथ मेरे हिसाब से काम करके देखो, नहीं समझ में आएगा, यू कैन गो बैक, सिंपल। क्यों नहीं जुड़ेगा वो? तो ये फॉलोअप्स की पावर है। और यहां पर एक नियम आपने बड़ा फॉलो करना है, और ये थंब रूल है, और वो रूल ये है, नेवर लीव अ फॉलो अप विदाउट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अभी मैं आपके पास आया 24 घंटे के बाद, आपने बोला हाँ यार अभी तो थोड़ा सा ऐसा वैसा जो भी है, कोई भी बहाना बनाया, मेरे सारे टैक्टिक्स के बावजूद भी आप जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा एक होता है कि मैं अगला अपॉइंटमेंट आपसे ले लूं। तो ठीक है, हम कल मिल सकते हैं या परसों। आप उसने आगे का टाइम दे दिया, तो मैं अक्सर अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग से बताता हूं, आपकी डायरी उसमें एक सिस्टम का काम करती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कौन से दिन का उसने दिया है। वेरी सेम डे व्हेन यू विल गेट अप, यू विल फाइंड कि उस व्यक्ति से आपने बातचीत करना है। तो जब भी आप एक फॉलो अप पे जाएं और वहां पर क्लोजिंग नहीं होती, आपका मकसद क्लोजिंग लेना है, और अगर क्लोजिंग नहीं होती है, तो अगला अपॉइंटमेंट आपने फिक्स करके रखना है और उसको नोट डाउन करना है, ताकि आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपकी शिद्दत आपकी अगली कॉल पे उसको नजर आए। तो यहां पर दिस इज द फोर्थ स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए। एंड अगली स्किल जो है, दैट इज डुप्लीकेशन। अगर ये स्किल आपके पास नहीं है ना, तो आप एक बधवा मजदूर बन के रह जाएंगे, यकीन मानिएगा। आप बहुत मेहनती हैं, क्या मस्त प्लान देते हैं, क्या बढ़िया ड्राइविंग करते हैं, दिन को ड्राइविंग, दिन को प्लान, रात को ड्राइविंग, दिन को प्लान, रात को ड्राइविंग। हर आदमी आपकी टीम का बोलता है सर चाहिए मुझे। लेकिन सर तो चाहिए, तो सर तो कोई रोबोट थोड़ी है, बैटरी से थोड़ी चलता है, सर का अपना हेल्थ का इश्यू हो जाएगा। और आप केवल एक बधुआ मजदूर की तरह, आप दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह, कभी आपको कोई यहां मांगेगा, कभी यहां मांगेगा, कभी यहां मांगेगा। और एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा जब आप जो है थक जाएंगे। आपको 10 लोग डिमांड कर रहे होंगे, एक आदमी की डिमांड आप फुलफिल कर रहे होंगे, 9 लोग अपोजिशन में चले जाएंगे। 9 लोग आपको भला बुरा कहेंगे, आपकी अच्छाइयां भूल जाएंगे और आपकी बुराइयों को हाईलाइट करेंगे। तो ऐसे में एक क्वालिटी, एक स्किल है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन का स्किल। आपको डुप्लीकेशन में मास्टर होना पड़ेगा।
और मास्टरी कैसे आएगी? सबसे पहले डुप्लीकेशन, डू इट, पहले खुद करो। आपने किया, क्या किया आपने? लिस्ट बनाया, इजी, बहुत सिंपल तरीके से आपने लिस्ट बनाया, सो किया, एंड देन लेट देम डू। उनको बोलो करो, बनाओ भाई, तुम भी बनाओ। लेकिन मुद्दा तो ये है, हम बोले किसको? हमारे खुद के संस्कार ऐसे, हमारे पास खुद की लिस्ट नहीं है और हम उसको बोल रहे तू लिस्ट बना। वो बोलेगा मैं क्यों बनाऊं? तो सबसे पहले आपने खुद करना है। आप उसके साथ गए, कंधे पे बैठा के मत घुमाओ। आप उसके पास गए, पहला प्लान आपने बोला तू यहां पे बैठ, मैं प्लान दे रहा हूं, तेरा प्रोस्पेक्ट है, जस्ट वॉच मी, देख मुझे मैं कैसे कर रहा हूं। आपने प्लान दिया प्रॉपर उससे, बहुत इजी प्लान है। और आपका जो जो नया गेस्ट है ना, जो अभी जुड़ा है, ये सोच रहा है अरे सर से अच्छा तो मैं ही दे दूंगा यार, ये फीलिंग जाना चाहिए उसको। आपने प्लान दिया, देन आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया, एंड फिर उसके बाद ऐसे आपने 5 बार किया। आपने डू इट आपने किया, एंड देन अगली बार आपने बोला अब अगले 5 तू करेगा, मैं 5 में तेरे साथ हूं, अगले 5 तू करेगा। अब अगले 5 उसने किए, आपने ऑब्जर्व किया, गलत बोल रहा है बोलने दो, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बोल रहा है बोलने दो, लास्ट में करेक्ट करना है। आपने बोलना है ये जो हमारे मिस्टर एक्स है ना, ये बहुत बेहतरीन प्लान दिया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। उसको बोलना देख जब मैं ऐड करूंगा तो तेरे तेरे लिए करेक्शन है ये, मैं तेरे को दिखा रहा हूं, इसको तू करेक्टली अब अगली बार अपने आप को करेक्ट कर। एंड देन 5 प्लान के बाद उसको छोड़ दो मार्केट में। अच्छा प्लान देगा, बुरा प्लान देगा, धंधा एवरेज पे आता है। आप चाहे यू नो सोने के प्रशस्ति पत्र पे प्लान दे दो, तब भी एवरेज वही आएगी जो आनी है। आप दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट को बिठा के प्लान दे दो, तब भी एवरेज वो आनी है जो आएगी। तो इसलिए मेरे दोस्त, आपकी टीम में जितने मैक्सिमम प्रेजेंटर होंगे उतना ही आपका धंधा बढ़ेगा। अपने ऊपर नहीं लेना। अगर आप अवेलेबल भी हैं तब भी आपने अवॉइड करना है, बिकॉज 5 प्लान आप दे चुके हैं। अब आप एक नए व्यक्ति को तैयार करेंगे, तो पहले खुद करें, फिर उनको दिखाएं और फिर उनको करने दें। टीच बाय डूइंग, नॉट बाय टेलिंग। केवल बोलना बोलना नहीं है, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपकी डायरी परफेक्ट होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप दिखाते हैं तो लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। तो आपने टीच करना है बाय। अब जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा, उसको क्या करना है? उसका चेकलिस्ट, क्या वो इवेंट अटेंड करता है? अब आज की डेट में हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे एक सर्टेन नंबर है, तो आपने चेकलिस्ट में चेक करना क्या उसने इवेंट अटेंड किए, ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट, क्या उसकी लिस्ट बनी है, क्या उसने 5 लोगों को आज की जूम कॉल पे इनवाइट किया है, क्या वो प्रेजेंटेशन अटेंड करता है, क्या वो ट्रेनिंग्स में प्लग होता है। ये सारी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और एक बार यकीन मानिएगा, आपका बेहतरीन प्रेजेंटर होना, आपकी नॉलेज में बहुत बड़ा इजाफा होना, केवल आपको नाम दे सकता है, पैसा नहीं देगा। बेटर यह है कि आपकी टीम के लोग ज्यादा कैपेबल हों, आपकी टीम के लोग ज्यादा ऑटोमेटेड हों, आपकी टीम के लोग अपने आप काम करें। एंड वो काम करो जो आसानी से उसको एक मैसेज उसके ब्रेन में सबकॉन्शियसली जाना चाहिए, सर जी से अच्छा तो मैं ही कर लूं इसको। क्या प्लान देते हैं यार, 5 मिनट में 4 पन्ने पलटे, प्लान हो गया, डन। अब उसके बाद सर जी फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, तो अब इसके दिमाग में क्या गया? अरे ये बंदा, इससे अच्छा प्लान तो मैं दे सकता हूं, ये फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है तो मैं तो बीएमडब्ल्यू ले लूंगा। द थिंग इज कि डुप्लीकेशन इज द की। और यहां पर जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इस बात को आप चाहे कितनी बड़ी बात कर लें, चाहे कितना हो सकता है आपके फ्लूक में बड़ा पैसा आ रहा है, लेकिन आप वो करें जो सामने वाला कर सकता है। क्या मैकबुक हर आदमी खरीद सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या वो बुकलेट हर आदमी खरीद सकता है? द आंसर इज यस। क्या राइटिंग लिख के प्लान हर कोई दे सकता है? जिसकी अच्छी राइटिंग है वही दे सकता है। जिसके पास जिसकी अच्छी राइटिंग है वो बहुत अच्छा प्लान दे सकता है। तो क्या हर कोई रिटर्न प्लान दे सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या हर आदमी पन्ने पलट सकता है? द आंसर इज यस। तो जो चीज हर आदमी कर सकता है उस काम को डुप्लीकेट किया जा सकता है, उसको वो इजी टू अफोर्ड है, उसको अफोर्डेबिलिटी भी उसकी आसान है। तो इस तरीके से ये 5 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए: लिस्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, आपके सो द प्लान करना, फॉलो करना, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करना। मेरे दोस्त, आप जो है खुद प्लान मत दो, अपने 5 लोग आपने ज्वाइन करा दिए, उनको बुलाओ,
उनको बोलो आज का दिन आपके पास है, पूरे सवाल ढूंढ के लाओ, जितने सवाल आपके जहन में आते हैं दूर दूर तक उन सबको नोट डाउन करो, और फिर एक दिन ना उनको कैफे में बुलाओ और बोलो अब तू बता तेरा क्या सवाल है, अब तू बता तेरा क्या सवाल है, अब तू बता तेरा क्या सवाल है। ऐसे उनके 10 12 15 कॉमन सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब दे दो। नाउ दे आर मार्केट रेडी, दे विल गो टू द मार्केट एंड दे विल एक्सप्लोर द मार्केट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको सवाल आता है वो सीधा आपको फोन करता है, आप मीटिंग में बैठे थे, आप फोन नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसका प्रोस्पेक्ट भी नेगेटिव हो जाता है। अब बोलता है नहीं नहीं कल बताऊंगा आपको, कल वो प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाता। तो ऐसे में आपका 5 का ग्रुप, 5 के ग्रुप को कॉफी में बुलाओ, कहीं भी एक चाय की टपरी में बैठो, उनको बताओ कि क्या ऑब्जेक्शंस हैं आपके मार्केट के, और उन ऑब्जेक्शंस को आप आंसर करो। नहीं है अपने अपलाइन से पूछो, उनके अपलाइन से पूछो, सिस्टम आपकी सपोर्ट के लिए है। तो ये चीजें बहुत इजी टू डुप्लीकेट हो सकती हैं, राइट। और अपना खुद का इकोसिस्टम, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपके पास, आपने देखा यार, लोगों के सवाल होते हैं केवाईसी कैसे करना है, लोगों के सवाल होते हैं विड्रॉल कैसे आएगा, लोगों के सवाल होते हैं ज्वाइनिंग कैसे करना है। अरे तो 1 1 मिनट का 4 वीडियो बना लो, 4 वीडियो बनाओ और आपने एक ग्रुप जो कॉमन ग्रुप है उसमें भेज दो। इफ यू हैव एनी क्वेरी हाउ टू ज्वाइन, ये वीडियो 1 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, हाउ टू विड्रॉ, हाउ टू डू केवाईसी। तो ये सारी चीजें जो है कितना ऑटोमेट आपको कर देगा, आप सो रहे होंगे और आपकी टीम काम कर रही होगी। दैट इज द पावर ऑफ द डुप्लीकेशन। और ये सिस्टम अदर पीपल्स मनी, दूसरों का पैसा और दूसरों के एफर्ट्स पे बड़े बड़े एम्पायर आज की डेट में रन कर रहे हैं, और वही फैसिलिटी, वही एट्रीब्यूट्स हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जहां पर लोग अपना पैसा लगाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, बशर्ते उनको आप एक सिस्टम दे पाए और वो सिस्टम जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। तो वही सिस्टम है डुप्लीकेशन। तो जरूर कोशिश है, खासतौर पे बड़े जो लीडर्स यहां पर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डुप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दें। नाउ कुछ 3 नियम हैं दोस्तों, और ये नियम ऐसे हैं जो कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल मतलब दिल से जुड़े हुए नियम हैं, और इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हालांकि आज की डेट में ऑनेस्टी और ईमानदारी और सच्चाई को लोग जो हैं मीम्स के तौर पे देखते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा ये लंबे दौर तक अगर आपने इनको प्रैक्टिस किया तो आप एक बड़ी सस्टेनेबल सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कार्डिनल रूल है, द रूल इज नेवर मैस अप विद समवन स्पाउस मनी एंड ईगो। किसी की वाइफ, किसी की पति पत्नी, क्योंकि हमारे बीच में बहनें, बेटियां, माताएं, किसी का पति, किसी का भाई, मतलब जेंट्स एंड लेडीज दोनों ही होते हैं। तो किसी टाइप का कोई अवैध अवैध इलिसिट जो रिलेशनशिप से अवॉइड करना है, किसी के पैसे को, पहली बात तो पैसे का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में होना नहीं चाहिए, और अगर है तो टाइमली कमिटेड, एज पर कमिटमेंट उसको वापस करें। तीसरा, ईगो। हर एक आदमी का अपना एक सेल्फ एस्टीम है, ईगो है, तो अवॉइड करें। बिकॉज बीइंग अ लीडर आपको अपनी टीमों को हैंडल करना पड़ता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कई बार वाद विवाद होता है, तो आपने ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी का भी पर्सनल ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये लंबा डैमेज देता है। और इस बात पे आप लोग डेफिनेटली एग्री करते होंगे। ओनली पॉजिटिव टू द डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, चैलेंज टू द अपलाइन। अपलाइन को अगर कोई चैलेंज है तो अपलाइन से बात करो भाई, कोई भी दिक्कत है अपलाइन को कॉल करो। और कोई भी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, तो क्रॉस लाइन में, डाउनलाइन में, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को कभी भी म्यूचुअली भी आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बताना है, बिकॉज ये लोग वो हैं जहां से आपका बिजनेस का फाउंडेशन है, एम्पायर है, और अगर ये एम्पायर डामाडोल हो गया तो आपका पूरा बिजनेस क्रैश कर जाएगा। यकीन मानिएगा, कोई भी बिजनेस ऐसे चलता है, उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है तो ये उतार चढ़ाव तो आएंगे। तो जब कोई उतार आ रहा है तो अपलाइन से बात करना है उसका लॉजिकल आंसर के लिए, लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा है तो डाउनलाइन को पास करो। अब अपलाइन कौन है, ये भी सोचने वाली बात है। अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, बट यही इकलौती क्वालिफिकेशन नहीं है। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा छलिया हो सकता है जो आपको यहां जोड़ के और किसी दूसरी कंपनी में चला गया हो, और जब आप उसे बोलते हैं सर हमारी कंपनी में चैलेंज आ गया, आप तो अपलाइन है, तो बोलता है तभी तो मैं इसमें आ गया, तू भी इधर ही आ जा, और अपने लोगों को भी लिया, इसी चैलेंज की वजह से तो मैं यहां पर आया हूं। तो ऐसे लोग जिनके पास बुनियादी फाउंडेशन नहीं है, वो अपलाइन कहलाने के लायक नहीं होते हैं, चाहे वो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हो। तो सबसे पहले 2 पैरामीटर्स पे जरूर उनको चेक कीजिए। पहला पैरामीटर है कि क्या वो एक्टिव है
यानी वो इवेंट्स में आता है, वो मीटिंग्स में आता है, वो आपको सपोर्ट करता है, कहीं जरूरत पड़ती है तो फोन उठाता है। एंड दूसरा, क्या वो ग्रोइंग है, क्या उसकी इनकम ग्रो कर रही है, क्या वो टूर क्वालिफाई कर रहा है, क्या वो अपने रैंक स्केल अप कर रहा है। अगर ये दो चीजें हैं तो वो आपका बेहतरीन अपलाइन है। और अगर एक नहीं मिल रहा तो दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई व्यक्ति आपको ऐसा जरूर मिलेगा, केवल उससे कनेक्टेड रहें, उसी के साथ शेयर करें। कंसल्ट विद द अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी भी आप कोई चीज नई करें, पहली बार करें, तो आपके अपलाइन से जरूर बात करें। और अपलाइन वही जो एक्टिव एंड ग्रोइंग है। हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 10वें लेवल पे आपको मिले, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। कारण, पहली चीज उसका तजुर्बा है। आपको इवेंट कर रहे हैं, उसका तजुर्बा है। एलईडी का रेंट क्या होता है, कितने के रूम मिल सकते हैं, क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं। बहुत अच्छा गाइडेंस आपको वहां से मिलेगा। कुछ भी चीज आप ऐसा कर रहे हैं जो अनएथिकल हो सकती है, हो सकता है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ प्लान में कुछ अल्टरेशन आपने किया और उस प्लान से धंधा तो आ गया, लेकिन कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस मार्केट में हो गई। तो आपने सबसे पहले कुछ भी अप्लाई करने से पहले किसी एक एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठना है, डिस्कस करना है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिसको हृदय के साथ आपने पालन करना है। और 6 गतिविधियां हैं जो हर रोज आपको करनी है। देखिए, हम सभी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जो जिसके अंदर हमें एक्टिविटीज करनी होती हैं, और ये एक्टिविटीज ना आपको प्रोडक्शन देती हैं, ये एक्टिविटीज आपके वॉल्यूम में इजाफा करती हैं। तो सबसे पहले टॉक टू द न्यू पीपल। नए लोगों से बात करना है हर रोज। अगर आप नए लोगों से बात नहीं करेंगे ना, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका एक कम्युनिटी है, आप रहते हैं XYG किसी एरिया में, आपका सर्कल है 50-100 लोगों का। और जिस तरीके से एक आदमी का अपना करेक्टरिस्टिक होता है, अपना चरित्र होता है, वैसे ही एक एरिया का चरित्र होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब कई बार मैं जाता हूं अलग अलग शहरों में, बोलते हैं सर हमारे शहर के लोग तो ना मतलब ये थोड़ा नेगेटिव ही लोग हैं, वहां के पंजाब के लोग अच्छे हैं, पंजाब वाले बोलते हैं इधर के लोग अच्छे हैं। तो कई बार क्या होता है, हम उन्हीं लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं, और वही आंसर हमें मिल रहा होता है, वही रिजेक्शन हमें मिल रहा होता है। टॉक टू द न्यू पीपल, नई कम्युनिटी, नया क्षेत्र का बंदा, नया टेम्परामेंट का बंदा, नया आइडियोलॉजी का बंदा। जब आप ऐसे नए लोगों से मिलते हैं तो आपका एनर्जी में भी इजाफा होता है, और आपका बिजनेस वॉल्यूम में भी इजाफा होता है। और आप उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं, 10 लोग हैं वो मरे मरे हुए लोग, उन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं, उन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सर मैं तो रोज ही 5 प्लान देता हूं, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा है। मैं रोज नए लोगों से बात करता हूं, उन्हीं लोगों से बात करता हूं, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो हर रोज नए लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। टॉक टू द पीपल हु अटेंडेड, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को अटेंड किया, इनको कॉल करें कि कैसा लगा, क्या 2 चीजें अच्छी आपको लगी, क्या नोट्स आपने बनाए। जिन्होंने BOP अटेंड किया उनसे पूछिए अपने गेस्ट से कि सर आप ही बताइए कि इस प्रोग्राम में 2 चीजें अच्छी कैसे लगी, क्या आपको 2 चीजें अच्छी लगी। और अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है, तो क्या आप अगले 90 दिन कमिटमेंट के साथ मेरे साथ खड़े हैं, या 15 दिन का भी आप एक इंस्टॉलमेंट लें उनको, 15 दिन आप काम करो सर, अगर आपको नहीं रिजल्ट आए तो उसके बाद आप बात कीजिएगा। और आप, हमारे पास आज की डेट में ऑप्शंस है कि हम इस पैटर्न पे काम कर सकते हैं। टॉक टू द पीपल हु ज्वाइन, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया उनको एक कटसी कॉल आप कीजिए। आपको पता लगा कि आपकी टीम में एक अच्छे लीडर हैं, कॉल हिम। बोलो उनको कि थैंक यू सो मच, आप वीरेंद्र सुजवान की टीम में जुड़े हैं सर। मैं आपका फॉर्चुनेटली मैं आपका अपलाइन की लाइन ऑफ सीरीज में आता हूं। कभी भी जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझे बताएं। और हमारा BOP होता है रात को 8:30 बजे, बुधवार को और इतवार को। और हमारा ट्यूसडे को ट्रेनिंग होता है, सैटरडे को ट्रेनिंग होता है। तो डेफिनेटली आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जब आप ये बोलते हैं ना, तो किसी को लगता है कि हाँ यार वो किसी के किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में गया है, और ऐसे में लोग आपके साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप और रिलेटिविटी महसूस करते हैं। और ये बिजनेस एंड ऑफ द डे रिलेशन का है। जितने अच्छे रिलेशन आपके होंगे, उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है बड़े वॉल्यूम की। उसके बाद अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से कोशिश करें, उनसे अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते रहें, बातचीत करें। आज की डेट में हो सकता है आपके अपलाइन उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाते हों, रीजन बीइंग कि उनके पास बड़ा नेटवर्क है। लेकिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जब भी आपको उनको बात करने का मौका मिलता है, उनसे जरूर बात करें। एंड टॉक टू योर प्लेयर्स, जो आपके मेन कारिंदे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं, हर जिनकी सफलता आपकी सफलता इंटरकनेक्टेड है।
एक दूसरे पे डिपेंड करती है, उनसे रोज बात करें। बिकॉज आपकी 40,000 लोगों की टीम हो सकती है, लेकिन 10 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से आपके लिए तत्पर होते हैं और बड़ी बड़ी टीमों को लीड कर रहे होते हैं। उन लोगों से बात करें, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके पास क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब चीजों पे जब आप बात करेंगे तो एक फैमिली वाला माहौल बनता है। वो माहौल उनको कॉन्फिडेंस देता है, प्रोडक्टिविटी देता है। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करें। जो मैंने बोला शुरू में, बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप से बात करें कि क्या आप डिजर्व करते हैं और क्या आप उस रास्ते पे सही बढ़ रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो डेली अपने आप से भी बात करना है। तो ये सारी 6 एक्टिविटीज हैं सर। अगर आप ये करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर आप एक बड़ी हाइक, एक बड़ी ऊंचाई, एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस, रोज का आपका एक रूटीन अगर आपने बना रखा है तो ये भी बहुत जरूरी है। और इस रूटीन के तहत अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले इसको एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। ये बिजनेस, ये प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर लोगों को, जो भी जितने लोग यहां पर आते हैं ना, उनको क्या लगता है गेट रिच क्विक स्कीम है यार, रातों रात बस आपन तो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अपने आप होता रहेगा। अपलाइन अपने आप देखेगा, डाउनलाइन काम करेगा, अपलाइन समस्याओं का समाधान करेगा, अपन बीच में पैसा खाएगा। ऐसा नहीं है। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। एक बिजनेस के माफिक इसको लेके चलना है। यानी एक बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपने एक दुकान खोली, और ये हमारे बीच में जितने दुकानदार लोग हैं, छोटे इंटरप्राइजेस वाले लोग हैं, जिनके पास फैक्ट्रीज हैं या कोई भी व्यवसाय वो लोग करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर रोज बारिश हो, धूप हो, आंधी आए, तूफान आए, शटर खुलेगा खुलेगा, नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। जस्ट लाइक दिस, ये बिजनेस में आपका एक डीएमओ होना चाहिए, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को डेली करना है और उस बिजनेस में मेरे को इतना टाइम डेली देना है। नहीं दीजिएगा, ये बिजनेस आपको बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता। अगर आपने इस कंसिस्टेंसी और डीएमओ को फॉलो किया एक ड्यूरेशन तक, मान लीजिए 6 महीना तक, तो 6 महीने में जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो किसी भी दूसरे बिजनेस में जो 6 साल में आते होंगे, वो 6 महीने में वो रिजल्ट आप यहां से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको बिजनेस के तरीके से ट्रीट करें। यानी आपके अंदर वो धक धक होना चाहिए जो आपके बिजनेस को लेके है। आपका दुकान का शटर उठना चाहिए हर हाल में, ग्राहक कभी भी आ सकता है, इस थॉट के साथ दुकानदार मूव करता है मार्केट में सुबह सुबह। कई बार यू नो दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सीजन में भी उसको अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। एग्जैक्टली सेम माइंडसेट के साथ आपको इसको बिजनेस को करना चाहिए। 30 मिनट्स का लर्निंग जरूर रखें सर। यहां पर अगेन मैंने आपको बोला, आप सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। कंपनी के अंदर तो बिजनेस हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी लाइफ को इंपैक्ट करेगा। तो यहां पर बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं हो रहा। तो है क्या बेसिकली, आप अपने आप में एक प्रोडक्ट हैं। तो 30 मिनट्स की लर्निंग एवरी सिंगल डे। और आजकल कितना आसान हो गया है, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट सस्ता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आप एक वीडियो लगा सकते हैं, जो वीडियो रिलेटिवली इस प्रोग्राम की हो। हमारे चैनल्स पे दुनिया भर की ट्रेनिंग जो अभी तक हमने की हैं, वो घंटों घंटों की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। उनको आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। आप कुछ भी घर का काम कर रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं। 10 मिनट प्रोस्पेक्ट, 60 मिनट, 1 घंटे की प्रोस्पेक्टिंग। 1 घंटे की प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपने कॉल किया, और 1 घंटे की प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ी है। 1 घंटे की प्रोस्पेक्टिंग मतलब 60 मिनट्स का प्रोस्पेक्टिंग मतलब ह्यूज टाइम है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, थंब रूल क्या है कि 60 सेकंड से ज्यादा का आपका कॉलिंग नहीं होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग को लेके। तो बहुत सारी कॉलिंग आप डिलीवर कर सकते हैं। 3 प्लान मिनिमम, 3 प्लान मैक्सिमम, मिनिमम 3 प्लान आपने लेके चलने हैं। 30 मिनट्स का फॉलोअप्स, आपका ऑफलाइन फॉलोअप्स अलग हो सकता है, लेकिन 30 मिनट्स का ऑनलाइन फॉलोअप्स आप कर सकते हैं। एंड 15 मिनट का ग्रेटिट्यूड आपने रखना है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि जो आपको मिला है उसके लिए आप कृतज्ञता रखते हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उसके लिए आप थैंकफुल हैं। एंड जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके लिए और दरवाजे खुलते हैं। और यकीन मानिएगा, हम मिडिल क्लास लोग इस बात को बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो लोग, मतलब यूनिवर्स, आपके लिए आपकी अगली स्टेज की तैयारी करता है। लेकिन आज जो आपको मिल रहा है उसको लेके आप ग्रेटफुल नहीं हैं। और हमारे इस बिजनेस में बहुत जरूरी है मेरे दोस्त ये, कि आप ग्रेटफुल हैं हो अपने काम के लिए।
रूल ये कहता है कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे हुए हैं, एक दिन आपने प्लान दिया, 4 दिन आपने प्लान दिया और 5वें दिन आप फिर एक हफ्ते के लिए गायब हो गए, तो बिजनेस का जो मोमेंटम आपने बनाया वो जीरो हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाहे आज आपने आज 5 प्लान दिए, कल आपने 3 ही दिए, परसों आपने 2 दिए, अगले दिन आपने 4 दिए, लेकिन आप दिखने चाहिए मार्केट में, आप मार्केट में मूव करेंगे तो आपका ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आज आपने पूरा बर्न आउट हो गए, भाग दौड़ करते रहे, एक दिन पूरा दिन काम किया और अगले 3 दिन अगर आप गायब हैं, तो आपका जो मोमेंटम आपने बनाया है उसको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर हम बात करें, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पे, एक लीडर के तौर पे मुझे अवॉइड करनी चाहिए। और ये अवॉइड करने के लिए जो पहली है कि ओवर एक्सप्लेनिंग। ओवर एक्सप्लेनिंग, बड़ी फोड़ियां भी मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इवन चाहे प्लान देना हो, चाहे आपकी कॉलिंग्स हो, चाहे आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे आपकी इन्विटेशन हो, लिमिटेड, क्रिस्पी, शॉर्ट एंड सिंपल। उसको हम किस थ्योरी बोलते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओवर एक्सप्लेनिंग है ना, हमेशा आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो मिस कमिटमेंट की तरफ लेके जाएंगी। और पिछले नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे अपने तजुर्बे पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनकी लीडरशिप में कोई कसूर नहीं था, लेकिन बड़बोलेपन के कारण उन्होंने बहुत सारी लाइबिलिटीज अपने सर पे बांध दी। तो ओवर एक्सप्लेनिंग को अवॉइड करना है। वॉट एवर इज देयर इन द सिस्टम वो एक्सप्लेन करो। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी। अगेन, अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं और 2 दिन आप फुल टू एक्साइटेड होकर मार्केट में जाते हैं और 4 दिन नहीं जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन के बाद आपके रिजल्ट बहुत बड़ी विजिबिलिटी के साथ नजर आएंगे। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी डिसाइड कर लें, 1 आवर पर डे, 1 आवर पर डे, 1 आवर पर डे इज नॉट बिग अमाउंट ऑफ टाइम। आप किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको बोलता है ना कि टाइम नहीं है, उसको भी आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि सर टाइम नहीं है, मुझे मालूम है कि आप बहुत एम्बिशियस हैं और ऐसे एम्बिशियस लोगों के लिए 1 घंटा, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनती हैं, बिजी हैं, मतलब आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट्स पे और अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा अगर आप निकालें तो यहां पर आपकी एम्बिशंस, जो आपके गोल्स हैं, उनमें और जल्दी उनको अचीव किया जा सकता है। और ऐसे में 1 घंटा निकालना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी निकाल सकता है यार। लोग घंटों घंटों रील्स में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव चीजों में लगे रहते हैं। तो आपका पहली चीज, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी नहीं रखनी है। तीसरा, जो गलतियां लोग करते हैं वो सिस्टम को अवॉइड करते हैं। अवॉइडिंग सिस्टम इज फेटल, ये जानलेवा है। आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सिस्टम कई बार ना प्रोसीजर में टाइम लगता है, प्रोसीजर में टाइम लगता है। वो आपने शायद हैंडपंप की कहानी सुनी भी होगी। मैं आपको थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा कि एक आदमी जंगल में भटकते 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 पहुंचता है, प्यास से मर रहा होता है, तो कहीं एक हैंडपंप होता है जिसको चपागल बोलते हैं अपने बिहार के अंदर, इधर नलकूप बोलते हैं, हैंडपंप बोलते हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो एक झोपड़े के अंदर एक हैंडपंप था, उसने उसको चलाने की कोशिश की तो वहां पर उससे पानी नहीं निकला ना, पानी नहीं निकला। तो बोला यार ये भी तो व्यर्थ हो गया, मेरे तो ये रेगिस्तान के अंदर ये हैंडपंप मिला तो पानी तो है नहीं। तो वहां पर एक गिलास, छोटा सा लोटा समझ लीजिए, लोटे में आधा लोटा पानी का भरा हुआ था। अब आधा लोटा पानी का भरा हुआ था, उसकी जान में जाना ही है, उसको एक बारी लगा मैं पी लूं, लेकिन तभी उसने देखा उसके नीचे एक पर्ची रखी हुई है, उस पर्ची पे लिखा हुआ है कृपया इस पानी को ना पिएं, बल्कि इसको हैंडपंप में डालें और लगातार पंप करें, तब तक पंप करते रहें जब तक कि पानी ना आ जाए, और फिर इस लोटे को भर के यहाँ पे रख दें। और यकीन मानिएगा पानी आता है। अब इसको डाउट हुआ, यार ये मर जाऊंगा मैं तो अगर पानी नहीं पीऊंगा, ये पानी पता नहीं सच भी लिखा है झूठ लिखा हुआ है। अभी क्या किया इसने, उसको लगा कि अगर मैंने ये आधा लोटा पानी पी भी लिया तो कितनी देर बच पाऊंगा रेगिस्तान में। अब इसने बोला चलो ट्राई करते हैं, उसने पानी डाला, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, एंड वो धीरे 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 100 बार पंप मारने के बाद उसे पानी आ गया। और पानी का जो फ्लो था वो अल्टीमेट था। उसने जी भर के पानी पिया, जी भर के पानी पिया, नहाया, छपकियां मारी इधर उधर, उधर पे आराम किया, पहले उस झोपड़ी को ठंडा करके आराम किया, फिर उस लोटे को भर के लिख दिया और नीचे लिख दिया कि इस यहां पर इस लोटे का पानी पीना मत, इसमें डालना, और मैं लिख के दे सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं पानी निकलेगा। दैट इज अ सिस्टम। अगर उस सिस्टम को अवॉइड करता शायद, तो शायद वो उस 2 घूंट पानी से उसका जीवन का थोड़ा सर्वाइवल होता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस को कभी नहीं मिलता। यकीन मानिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार हमें लगता है कि ये हम अपना पहिया दोबारा री इन्वेंट करते हैं।
अब पहिया अगर आपको री इन्वेंट करना है, री इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिया आपको बनाना, तो कैसा पहिया बनाएंगे भाई साहब? चकोर षटकोण वाला? अब गोल तो बना ही दिया है। तो पहिया ऑलरेडी इन्वेंटेड है, एंड जो मानवीय इतिहास की बहुत बड़ी खोज थी। तो पहिए को री इन्वेंट करने की कोशिश मत करो, नया पहिया बनाने की मत करो, कोशिश करो, क्योंकि पहिया गोल ऑलरेडी बनाया जा चुका है। तो आप अगर अवॉइड करेंगे सिस्टम को, देखिए आपने दिन भर प्रोस्पेक्टिंग की, शाम को आपने कॉल किया, और जूम कॉल पे आपने लोगों को इनवाइट किया, वहां पे किसी एक्सपर्ट ने बहुत डिटेल्स में अपने अचीवमेंट के साथ प्लान दिया। दिस इज द सिस्टम। हर एक आदमी नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं जुड़ेगा। देर विल बी एवरेज, हमेशा एवरेज निकल के आएगी, अनुपात का नियम हमेशा काम करता है। टेकिंग रिजेक्शन, सर आपका म्यूट हो गया है। टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली, रिजेक्शन को पर्सनली लेना, ये भी अपने आप में एक बड़ी मिस्टेक है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, सर हम वहां गए थे, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। उसने आपको नहीं बोला, मे बी उसके तजुर्बे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट था। आपने सिर पर सिर पे बोलना, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। 10 लोगों को मैं बताऊंगा तो 8 लोग नहीं जुड़ेंगे भाई, वो मना कर देंगे। तो ये बात आपको रहनी पड़ेगी। नहीं तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे जीजा जी थे, इन्होंने ही मेरे को मना कर दिया। भैया जब मेरा जीजा नहीं जुड़ रहा तो और कौन जुड़ेगा मेरे साथ? मेरा साला नहीं जुड़ रहा तो और कौन जुड़ेगा मेरे साथ? मेरा बापू नहीं जुड़ रहा तो और कौन जुड़ेगा मेरे साथ? वो रिजेक्शन आपके लिए नहीं है, रिजेक्शन आपके प्रपोजल के लिए है। मे बी टाइमिंग सही नहीं है, तो आपने रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। रिजेक्शन पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो मोटिवेशंस की बजाय डिसिप्लिन को आपने ढूंढना है। इसकी थंब लाइन ये है कि डोंट सीक मोटिवेशन, सीक डिसिप्लिन। मोटिवेशन, आज मैं प्लान दूंगा, 10 प्लान दूंगा, पर कल नहीं दूंगा, क्योंकि कल मोटिवेशन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब बारिश आएगी तब भी प्लान दूंगा, फीवर है तब भी प्लान दूंगा, अगर मेरा कमिटमेंट 3 लोग हो तो मैं फोन पे प्लान दूंगा, मैं जूम पे प्लान दूंगा, लेकिन इन एनी केस, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब पसंद है या नहीं है। मोटिवेशन का मतलब जब आपकी ऊर्जा हाई है तो आप कुछ भी कर देंगे। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू आर कैपेबल और नॉट, वेदर कुछ भी आपने कमिटमेंट किया, तो डिसिप्लिन का मतलब 3 प्लान देना, मतलब 3 प्लान देना। तो आपने मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। तो यहां पर लोग मोटिवेशन में आते हैं, भाई साहब देखा सामने वाले ने 6 गाड़ियां ले रखी हैं, उसको लगता है तू भी 6 गाड़ी ले लेगा। तू तब 6 गाड़ी लेगा भाई, वो बंदा प्रोसेस से निकला है, सिस्टम को जानता है, लर्निंग किया है, और उस लर्निंग को उसको अर्निंग की तरफ लेके गई है। तो प्रोसेस में जाने की जरूरत है, मोटिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर डिसिप्लिन होंगे, उनसे ये पूछिए, और यकीन मानिएगा, आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो व्यक्ति आपका रोल मॉडल हो सकता है, उसको एक कॉल करो, सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड आपकी अचीवमेंट्स के साथ, मुझे आपके साथ बैठना है, अगर वो आपके शहर का है, एक कप कॉफी के साथ आपके साथ बैठना है, सर कुछ चीजें आपसे समझनी है। यकीन मानिएगा वो मना नहीं करेगा। एंड यू विल फाइंड 1 घंटे का टाइम जब उनके साथ स्पेंड करेंगे, तो उनको बोलिए कि उन्होंने मर्सिडीज लिया, उन्होंने सफारी लिया, उन्होंने फॉर्च्यूनर लिया, क्या प्रोसेस था सर। बजाय इसके कि उनको देख के मोटिवेट होना, उस वो किस डिसिप्लिन को उन्होंने फॉलो किया, कितने प्लान उन्होंने दिखाए, कितने वॉल्यूम उन्होंने जनरेट किया, उस पर काम करने की जरूरत है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नए नए आते हैं और मोटिवेशन, आउट ऑफ मोटिवेशन बड़े बड़े कमिटमेंट, बड़ी बड़ी हवा हवाई बातें करते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको ग्राउंड रियलिटी फेस होती है, जब प्रोसेस में जाने की बात आती है, जब सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात आती है, तो वो, क्योंकि डिसिप्लिन तो होते नहीं है, तो फिर हथियार डाल देते हैं, फिर वापस अपने लौट के बुद्धू घर को आए, और फिर इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, जरूरत है डिसिप्लिन को समझने की। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ इन्वायरमेंट। एक बहुत बड़ा रोल है जो आपकी सफलता में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, दैट इज पावर ऑफ इन्वायरमेंट। आपका सर्कल ही आपकी स्पीड को डिटरमिन करेगा, आपके सर्कल ही आपका स्पीड को डिफाइन करेगा। अगर आप अगर आप रहते हैं लूजर के साथ यार, मतलब हर आदमी बोला भैया कुछ नहीं होता, इंडस्ट्री बेकार है, सब लुट गए पुट गए, तो वो लोग एग्जैक्टली exactly आपके आपके थॉट्स बना देंगे, उनकी ये बातें आपके थॉट्स बना देंगे, थॉट्स आपके एक्शन में नजर आएगा, और एक्शन से ही रिजल्ट आते हैं। तो बेटर ये है कि आपके पास एक बेहतरीन सर्कल होना चाहिए, स्टिप प्लग विद द इवेंट्स। आज के इवेंट्स में अगर आप इस इवेंट के अंदर हैं और आप केवल सुन रहे हैं, मे बी आप उतने कॉन्शियसली नहीं है, तब भी आपका ब्रेन कुछ ना कुछ चीजें नोटिस कर रहा है, एंड यू आर हैविंग अ मैसेज कि यस कंपनी
इज कमिटेड टू मेक पीपल एजुकेट। आपके दिमाग के अंदर, एक सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक मैसेज आ रहा है, यार कंपनी अपनी कम्युनिटी को ट्रेन करने में लगी हुई है भाई। तो जब आप प्लग्ड होते हैं, जब आप सिस्टम के साथ प्लग्ड होते हैं, जब आप इवेंट्स के साथ प्लग्ड होते हैं, तो आपको एक नई सेंस ऑफ एनर्जी होती है। इवन आपको पता है या नहीं है, बट वो एनर्जी आपके लिए काम कर रही होती है ना। इन्वायरमेंट का ही फर्क होता है, और वहां पर आपको फिर इन्वायरमेंट आता है। नेगेटिविटी को अवॉइड करें। अगर आप कोई नेगेटिव व्यक्ति है, तो आप वहां से मूव कर सकते हैं। आप कोई दीवार नहीं है कि इस कमरे में अगर मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं तो दीवार, जो मेरे कमरे की दीवारें हैं, इनकी मजबूरी है, बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर मेरे कमरे में कोई बात कर रहा है, तो मैं दूसरे कमरे में जा सकता हूं, मैं उस इन्वायरमेंट से हट सकता हूं। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, और योर इनकम विल मैच द एवरेज ऑफ योर 5 क्लोजेस्ट पीपल। लिस्ट बनाओ, 5 लोग जो आपके सबसे नजदीकी हैं, उनकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करो, डिवाइड करो 5 से, आपकी इनकम निकल जाएगी। अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हैं, जो 5 लोग आपके सर्कल के हैं, उनकी इनकम का एवरेज इनकम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही आपकी इनकम बनेगी, उससे ऊपर आप कभी जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ संगठित हों जो सक्सेसफुल हैं, ऐसे लोगों के संगठित हों जो बड़ी इनकम बना रहे हैं। चाहे थोड़े समय के लिए उनका टाइम उधार लें, उनको कॉफी पे बुलाएं। अगर आपको कॉफी के लिए आपको पे करना, अगर आपको कॉफी के लिए पे करना पड़ता है तो पे करें, बिकॉज इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। अगर आपको किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ आधा घंटा मिल रहा है और आप कॉफी का बिल आप दे रहे हैं, तो ये बहुत सस्ता सौदा है। तो ऐसा इन्वायरमेंट आपके उसमें बात करता है। अब फाइनल उस पर हम लोग आ चुके हैं, सक्सेस फॉर्मूला, लर्न डू एंड टीच। आपने सीखना है सर, करना है, और फिर उसको टीच करना है, बस ये फॉर्मूला है। आपने जो है, रियल डुप्लीकेशन फॉर्मूला है कि आप जो लर्निंग, जो आपने सीखा, जो स्किल सीखा है, उसको इंप्लीमेंट करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डू इट कंसिस्टेंटली एंड टीच योर टीम व्हाट वर्क। क्योंकि आपको पता है कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, अपनी टीम को बताएंगे, एंड ये डुप्लीकेशन आपको अगले लेवल पे जाएगी। व्हाट यू टीच मल्टीप्लाई, व्हाट यू हाइड डाइज। आपने जो बता दिया, जो शेयर कर दिया, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग के अंदर परमानेंट हो जाएगा, आपकी हैबिट्स में आ जाएगा, आपकी एक्टिविटीज में आ जाएगा। लेकिन जो चीजें आपने छुपा दी, आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की, किसी को मत बताओ। 48 घंटे के बाद आपको इसका 5% भी याद नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। लेकिन यही कॉल आप अपनी टीम के साथ शेयर करें। आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आज अपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसके साथ अपनी टीम के साथ बैठें, एंड यू विल फाइंड कि आपका वो जो नॉलेज है, जो मैंने आपको दिया, वो नॉलेज को जब आप रेप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे आगे, ये आपके दिमाग में मल्टीप्लाई करेगा। ये आपका टीचिंग हमेशा के लिए आपके परमानेंसी में आ जाएगा, और आपकी टीम उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगी। तो जो भी आप सीखते हैं, जो भी अच्छी चीज है, उसको अपनी टीम तक लेके जाएं, उसको डुप्लीकेट करें। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। यहां पर बस एक बात कहूंगा, बिल्ड स्किल्स। ये जो स्किल्स आपने सीखी हैं, एंड स्किल्स जो है लोगों को बनाती हैं, एंड लोग आपको आर्थिक आजादी की तरफ लेके जाएंगे। दैट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप जो आपने सीखा है, उस सीखी हुई चीज को आप अपनी टीमों के अंदर लागू करें, और मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली आपको एक बड़े आयाम तक लेके जाएगी। तो यहां पर जितने भी लोग आप आज के इस कॉल पे मौजूद थे, मैं उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। एंड दोस्तों, एक बात कहूंगा कि जो बातें, अच्छी अच्छी जितनी बातें हैं,